अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छी कामों में बिजी होंगे। मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों को अपने चैनल आज बर्ड्स केयर में। लव बर्ड पालने का क्या फ़ायदा, लव बर्ड रखने का क्या फ़ायदा। जब हम उन्हें सेल करने जाते हैं तो वो सेल तो होते नहीं हैं। ये मसला हमें अक्सर आता है कि हम लव बर्ड का बहुत शौक रखते हैं, जब उसको घर में लेकर आते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, तो सेल करने की बारी आती है तो लव बर्ड सेल होते ही नहीं है। अगर सेल हो भी रहे हों तो उस कीमत में सेल होते ही नहीं है जो कीमत हमें रिक्वायर होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मशवरे दूंगा, तो अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो आपको बेहतरीन फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि लव बर्ड सेल क्यों नहीं होते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भाई हजरात इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारी टिप है ये है कि आप लव बर्ड को पार्ट टाइम हमेशा करें, क्योंकि जब भी मैंने कोई बिजनेस प्लान बताया है लव बर्ड का, आखिर में मैंने ये भी बताया कि उसको पार्ट टाइम लाजमी करें। अगर आप पार्ट टाइम नहीं करते, फुल टाइम के लिए इसको रखते हैं तो फिर आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग का दारोमदार, इसके मरने का दारोमदार हमारे इख्तियार में नहीं है, वो खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। तो इसलिए इसके अंदर हमें कभी भी नुकसान हो सकता है। जब भी मैंने कोई बिजनेस प्लान शेयर किया है उसके नीचे एक कमेंट ज़रूर किया है कि आप तो यहाँ पर बिजनेस प्लान बता रहे हो, लेकिन जब हम इसके ऊपर अमल करते हैं तो आखिर में हमें प्रॉफिट इतना नहीं आता है। इसकी वजह अगर उनसे पूछी जाए तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो लव बर्ड है वो सेल नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पार्ट टाइम करें। पार्ट टाइम अगर आप करते हैं तो अगर लव बर्ड जो से वो सेल नहीं होते हैं तो आप उसको सेल ना करें, आप उसको घर में ही रख लें, आपको उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। पार्ट टाइम करने का मेन मकसद हमारे पास ये होता है कि बैकग्राउंड पे भी कोई ना कुछ इनकम जनरेट होती जाए। अगर बैकग्राउंड पे इनकम जनरेट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अब लव बर्ड का बिजनेस छोड़ ही दें। एक ना एक वक्त तो जरूर आएगा कि लव बर्ड जो है वो सेल होगा। अगर उस वक्त उसकी डिमांड इतनी नहीं लग रही तो आप उसको ना सेल करें कम कीमत के अंदर। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो अगर फुल टाइम के अंदर, क्योंकि हमने रोजी रोटी चलानी होती है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि कम कीमत के अंदर भी हम सेल कर देते हैं, तो बाद में हमें प्रॉफिट नहीं आता। जब हम बचत निकालने की कोशिश करते हैं तो बचत इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए आपको मशवरा हमेशा मैं यही देता हूँ कि आप इसको पार्ट टाइम करें। दूसरे नंबर पर कि लव बर्ड जो हैं वो सेल क्यों नहीं होते। दोस्तों, लव बर्ड जो से सेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम इसको ऑफ द सीज़न सेल करते हैं ज़्यादातर। इसको मैं समझाने की कोशिश आसान अल्फाज में करता हूँ कि ऑफ द सीज़न अगर आप सेल करते हैं तो लव बर्ड ज़्यादातर वो ज़रात खरीदते हैं जिन्होंने बर्ड्स को पहले ही मरतबा रखना होता है, या फिर अगर किसी ने शौक के लिए लव बर्ड को ख़रीदना हो तो वो होता है आपसे। और जो ऑफ द सीज़न है बर्ड की जो सी डिमांड है वो भी कम रहती है, जिसकी वजह से उसका जो रेट है वो भी कम रहता है। जब आप इसको सेल करने लगते हैं तो ऑफ द सीज़न जो लव बर्ड होता है वो उस कीमत में सेल नहीं होता। और जब बर्ड का सीजन स्टार्ट होता है तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड सेल हो रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसे हजरात बर्ड को बाय करते हैं जिन्होंने ब्रीडिंग करवानी होती है सीज़न के अंदर। अगर उनकी मेल में कोई मसला है, अगर फीमेल में कोई मसला है तो उसके लिए वो ख़रीदते हैं। अगर मेल मर चुका है, अगर फीमेल मर चुकी है तो उसके लिए वो फीमेल या मेल बाय करते हैं। तो इसलिए सीज़न के अंदर उसका रेट ज़्यादा लगता है क्योंकि उसकी डिमांड भी होती है। इसके लिए कोशिश करें कि सीज़न के अंदर जो लव बर्ड है उसको सेल करें, फिर उस वक्त आपको उस कीमत में भी लव बर्ड जो है वो सेल होता हुआ मिलेगा जिस कीमत में आपने इसको बाय किया होगा, यानी कि प्रॉफिट वाले। यानी कि आप जब उसको सेल करेंगे तो आपको उससे प्रॉफिट भी हासिल होगा। तीसरे नंबर पर आप जो लव बर्ड सेल करते हैं कोशिश करें कि वो अडल्ट बर्ड होने चाहिए, क्योंकि अडल्ट जो बर्ड होता है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो अच्छा खासा आपको मुनाफा दे देता है। अगर आप ऑफ द सीज़न बर्ड को सेल करते हैं तो वो अडल्ट बर्ड ऑफ द सीज़न कम कीमत में सेल होता है, जब उसकी सीज़न के अंदर डिमांड बढ़ जाती है उसके अंदर वो ज़्यादा कीमत में सेल होता है। इसलिए आप अडल्ट बर्ड को सेल करें और सीज़न के अंदर सेल करें। अगर बर्ड अडल्ट होगा तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो ब्रीडर है वो आपसे लॉन्ग टर्म के लिए बर्ड बाय कर सकता है, यानी कि अगर आप उसको अच्छी क्वालिटी वाला बर्ड देंगे तो वो जो ब्रीडर है वो आपसे कांटेक्ट में रहेगा। जब भी उससे कोई बर्ड की ज़रूरत होगी तो वो आपसे ही हमेशा बाय करेगा, लॉन्ग टर्म आपका कस्टमर बन सकता है। तो दोस्तों, ये 3 ऐसी टिप थी जिसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके जो लव बर्ड है वो आपको ज़्यादा मुनाफा भी देंगे और अच्छी प्रोग्रेस भी आप, और इसके अलावा आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपकी जो पार्ट टाइम काम है वो भी बेहतरीन चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।